तेंदुलकर भगवान बोला जाता है साहब उसको, और रेनबो ज़ेब्रा बन गए। सर उन्हीं के स्कूल के हैं, सर शारदा आश्रम के ही है, और सर ने इन लोगों को खेलते हुए देखा है। उन्हीं के स्कूल दादर में शारदा आश्रम से ही सर ने पढ़ाई की है। ये विनोद कांबले और सचिन तेंदुलकर के साथ सर भी थे। अपने आप को रेनबो ज़ेब्रा बनाइए साहब, कुछ तो हटके बनाइए, कुछ तो नया बनाइए, कुछ यूनिकनेस बनाइए। भगवान को इतना ये नहीं था कि उसने कॉपी पेस्ट किया है साहब। चाइना में कॉपी पेस्ट हुआ है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे हर पर्सन अलग है, हर पर्सन यहाँ पर अलग है, हर पर्सन यहाँ पे अलग है, और हर पर्सन नए हो। देखो, अगर आप कुछ करते नहीं है, कुछ नया इनोवेशन नहीं करते, कुछ नया नहीं करते, लीडरशिप नहीं करते, सर के पास नहीं जाते, तो याद रखिए अपना जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है। बस सिर्फ जनगणना के लिए अपना जन्म हुआ है। कितने लोग हैं वहां पे स्कूल में, कितने लोग पढ़ते हैं? सर 60 विद्यार्थी आले नहीं साहब, हम वो 60 जन के लिए हम थोड़ी आए यहाँ पर। हम वो 60 विद्यार्थी बनने नहीं आए साहब। हम यूनिक है, सबसे कुछ अलग है। ये कम है, ये उतार के रख सकता था ना, उतार के रख सकता था ना। क्या है ये, क्या दिखाता है ये शॉल क्या दिखाता है? यूनिक दिखाता है। उतार के रख सकते थे, सर ने दिया, उतार दिया, झाला था काम। लेकिन नहीं साहब, रेनबो ज़ेब्रा बनिए अपने फील्ड का, और बन सकते हैं साहब, बन सकते हैं। इतने लोग बने हैं, आप भी बन सकते हैं। बहुत सारे राजा होके गए, लेकिन आज से 350 साल पहले 1630 में एक राजा का जन्म हुआ है। उनकी टोपी भी आप देखेंगे ना, टोपी का आकार देखेंगे। उनका जो अभी तक के जो राजा थे, उन्होंने कभी देखा नहीं कि ये समंदर को भी उन्होंने कुछ नया करके दिखाया। समंदर में 20 जहाज बनाया, 20 नौसेना उन्होंने बनाया। उन्होंने व्यापार का एक नया रास्ता बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सैनिक लोगों ने लास्ट में एक साथ ताली बजाना। उनके सैनिक लोगों ने कल्याण की सूबेदार की जो बहू थी उसको उठाकर लेकर आए। बोले अभी राजा बहुत खुश होंगे, शिवाजी महाराज बहुत खुश हो जाएंगे, उसको भी उठाकर लेकर आ गए। शिवाजी महाराज को वहीं पर शिवाजी महाराज बहुत गुस्सा हुए और उसको आदर के साथ बोले इधर लेके आओ। उसको आदर के साथ, जैसे एक बहन का लोग सम्मान करते हैं, उस सम्मान के साथ उसको उन्होंने कल्याण में उसको वापस भेजा। और एक लाइन बोली जो हर इंसान को पता होना चाहिए। बोले तुम इतनी सुंदर हो, काश मेरी माँ तुम्हारी तरह सुंदर होती। तुम इतनी सुंदर हो, काश मेरी माँ, वो थी ऑलरेडी राजमाता जीजा माता सुंदर थी, लेकिन उसको रिस्पेक्ट देने के लिए तुम इतनी सुंदर हो, काश मेरी माँ तुम्हारी तरह सुंदर होती, तो तुम्हारी कोख से मेरे जैसा सुंदर मैं भी सुंदर होता। ये रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने उस माता को उन्होंने कल्याण में भेजा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज थे। अपने आप को यूनिकनेस बताइए साहब। हम ऐसी भूमि में पैदा हुए हैं, हमको बाहर से किसी का एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। यहीं पर भरा पड़ा है यहाँ पे, ये मिट्टी में भरा पड़ा है। पांडवों का मंदिर किधर है? पांडवों ने बनाया वो मंदिर किधर है? इधर ही अमरनाथ में ही है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पर आइटा एडिशनल अमरनाथ इंडस्ट्रियल एरिया, आइटा इधर है। ये ताइडेसर है यहाँ पे एडिशनल अमरनाथ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है यहाँ पर चलता है। आप जाइए, जॉब नहीं है, जाके उनको बोलिए साहब मुझे जॉब चाहिए, वो आपको दे देंगे। यहाँ पे कितनी सारी कंपनियां है। पार्ले जी कंपनी किधर है? जाइए MIDC में, अमरनाथ में जाइए, आपको मिलेगा। आपका जॉब इधर ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है साहब। ट्रेन में वो मस्ती करते हुए, गाली देते हुए, चल अंदर चल, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है साहब। अपने आप को बस अलग बनाइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने आप को यूनिक बनाइए साहब। तब लोग आपको देखेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं और मर जाते हैं साहब। कोई हस्ती नहीं, कोई कुछ इनको बारे में पता नहीं चलता है। कहीं पर भी जाओ तो अपना एक वजूद बनाकर आओ। कहीं पर भी जाओ तो एक वजूद बनाकर आना, कुछ तो नया लेकर आना, कुछ तो नया इनोवेशन। आपको क्या करना है? इनोवेशन। और यही वो एक रास्ता है जो आपको यूनिकनेस बनाएगा। एक यूनिकनेस ढूंढ के निकालिए, कुछ तो नया ढूंढ के निकालिएगा साहब। नया कंसेप्ट। बच्चों को पानी पीने के लिए तकलीफ हो रहा है, क्या ऐसा बॉटल बना सकते हैं जो फिल्टर, जो पानी को ठंडा करेगा? ऐसा बना सकते हैं पानी का बॉटल जो टाइमर बोलेगा ए साढ़े पानी पी, ऐसा बोलना चाहिए। ऑलरेडी ये तो बनाओ ना आप भी ऐसा। वो महंगा है, एप्पल ने बनाया, वो 34,000 रुपए का। आप 34 रुपए में बनाओ ना। ये भी एक इनोवेशन है। अरुणाचल पैडमैन, भारत का जो पैडमैन है, उसने क्या किया? जो मशीन था 5 करोड़ का मशीन को 34,000 में लेकर आया। क्या किया? सुलभ शौचालय
बिंदेश्वर पाठक, पद्मश्री बिंदेश्वर पाठक, घर वाले बोले ब्राह्मण है, हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं, बोले चल ब्राह्मण तुम्हारे लिए होगा। वो बंबई में आके सुलभ शौचालय बनाया। आदमी तो किधर भी बाथरूम कर सकता था, लेकिन सोचिए लेडीज लोग का क्या होगा, कितनी सारी बीमारियां होती थी। सुलभ शौचालय बना, ये भी एक सिस्टम है साहब, ये भी इनोवेशन है, जिनको पद्मश्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इतनी प्रशंसा की है। इंडिया 2020 किताब में उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी उसके बारे में, बिंदेश्वर पाठक के बारे में। घर से बगावत करके उसने वो सिस्टम बनाया। छोटे से जगह के अंदर कैसे बाथरूम का निर्माण किया जाए, कैसे पानी का अरेंजमेंट कैसे होगा, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा। आज आपको क्या लगता है सुलभ शौचालय सिर्फ कल्याण डोंबिवली में चलता है क्या? नहीं साहब, पूरे भारत में भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में चलता है सुलभ शौचालय। सुलभ इंटरनेशनल है। सुलभ जो है ये क्या है, इंटरनेशनल बन गया है साहब, इंटरनेशनल कंसेप्ट हो गया है। महिला बचत गट, नाम सुना है आपने? किसने बनाया? नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। देखना आप, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अर्थशास्त्र की पढ़ाई किया। सर ने जैसे अमेरिका से पढ़ाई किया ना, अर्थशास्त्र की पढ़ाई अमेरिका से करके आते हैं। 2 लोग आते हैं साहब, बैंक वाले लोन नहीं दे रहे, बोले चल मैं देता हूँ पैसा। उसने 100% दिया, बैंक वो बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश में 100% दिया, 100% इन्हें 100 रुपया दिया। उसके बाद उन्होंने पैसा वापस दिया। इनके दिमाग में एक आइडिया है, ग्रामीण बैंक ही बन गया बाद में महिला बचत गट। साहब ऐसा भी कुछ सिस्टम बना सकते ना, ऐसा भी। अपने आप को रेनबो ज़ेब्रा बनाइए। भारत सरकार अवार्ड लेके बैठी है आपको देने के लिए, बस आपका नाम डालना है और देना है। आज से सारे ये झंझट निकाल दीजिएगा, बस कुछ तो भी एक विजन लेकर। हम लोग सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हैं क्या, कि वो कॉलेज में कितने बच्चे हैं, हाँ तिथे 50 विद्यार्थी तिथे 50 लोग तिथे, उसके लिए हम पैदा नहीं हुए साहब। ठीक है, आज के तारीख में हम 50 लोग हैं ना, बाद में देखना इसी में से कोई नया, इसी में से बोलेगा अरे तिथे तोपन आलेला है। अच्छा वो भी आया क्या? हाँ आया है। अरे वो जिसको बाल पुरस्कार मिला है ना प्रधानमंत्री के हाथ से, राष्ट्रपति के हाथ से, वो लोग ऐसा बोलना चाहिए। और ये इसी वक्त में हो सकता है साहब, यही एज में होगा, यही एज में एक हो सकता है, बाद में नहीं होगा। बाद में फिर वो तो चलना ही है, फिर तो यहाँ वहाँ इसमें उसमें जाना है। कुछ क्वेश्चन एंड आंसर कुछ है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कुछ सवाल पूछना है क्या? कुछ सवाल? एक ग्रुप फोटो लेके फिर बंद कर देंगे, चलेगा? हाँ एक ग्रुप फोटो लेंगे, कहाँ पे लेंगे? नीचे